हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जब हमें एग्ज़ाम डेट का पता चला तब हमें बहुत खुशी हुई कि चलो बहुत दिनों के बाद जा कर के हमारे लिए खुशखबरी आई है कि हम रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर कुछ ही दिन बाद हमें ये भी पता चला कि जो रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट निकाला था जो कि 17 नवंबर का था, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और कहीं ना कहीं ये स्टे जो है पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन रेलवे बोर्ड इस बात से अनजान थी या फिर ये जानबूझकर के रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन लाई। तो सारा खेल शुरू होता है कहाँ से। सबसे पहले तो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया। उससे पहले रेलवे बोर्ड ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था जहाँ पर ये बोला गया था कि अगली बार जब वैकेंसी आएगी 2019 के बाद अगली बार जब वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी की, तब वहाँ पे ITI वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। 10th प्लस ITI होना अनिवार्य होगा। फिर जब 2024 में रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया तब क्या हुआ कि उसमें बोथ ITI एंड 10th दोनों को शामिल किया गया। तो इस बात को लेकर के ITI वाले छात्र नाराज़ हुए, क्योंकि ऑलरेडी ये बता दिया गया था कि आने वाली वैकेंसी में हम 10th प्लस ITI लेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ITI नहीं की हुई थी, वो क्या किए, उन्होंने अपना 2 साल ITI में गुजार दिया। अगर वो चाहते तो अगर कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ITI किया। अब जब नोटिफिकेशन आया, एक्चुअल नोटिफिकेशन आया, तो उसमें बोथ का क्वालिफ़िकेशन रखा गया। तो ये चीज़ उनको धक्का सा लगा, क्योंकि उन्होंने जो टाइम वेस्ट किया 2 साल ITI में, वो चाहते तो कहीं और लगा सकते थे, या फिर उनका जो कंपटीशन है वो 10th के आ जाने से कहीं ना कहीं बढ़ चुका था। तो इस बात से वो असहमत थे और इसीलिए उन्होंने जा कर के कोर्ट केस कर दिया। तो सबसे पहले ये जो केस था केट के ऊपर गया। केट से ये केस हाई कोर्ट पे गया और हाई कोर्ट पे ये चीज़ों को देखने के बाद कई सारे ऐसे डेट्स दिए गए सुनवाई के, जिसमें सुनवाई नहीं हो पाई। डेट पे डेट आया। उसके बाद जा कर के जब 18 अगस्त को शायद फाइनल हियरिंग था 10th वर्सेस ITI का, लेकिन उस दिन भी किसी वजह से हियरिंग नहीं हो पाई। इसीलिए फाइनल जो डिसीजन है वो 30 अक्टूबर 2025 को आने वाला है कि इसमें कौन एग्ज़ाम देगा, 10th देगा या फिर 10th प्लस ITI। तो रेलवे बोर्ड ने ये सब जानते हुए या फिर अनजाने में कुछ ही दिन पहले रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट निकाल दिया, जिसका डेट था 17 नवंबर 2025 से लास्ट दिसंबर तक होना था। तो ये नोटिफिकेशन देख करके सारे एस्पिरेंट्स में खुशी की लहर आ गई। चलो कुछ दिन बाद ही सही, मतलब कुछ दिन क्या, बहुत दिन बाद ही सही हमारे पास एक एग्ज़ाम तो है देने के लिए। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। फिर कुछ ही दिन के बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि जो एग्ज़ाम डेट निकाला गया है रेलवे ग्रुप डी का, उस पर स्टे लगाई जाए। तो ये नोटिस देखने के बाद एस्पिरेंट्स के जो खुशी की लहर थी वो कहीं ना कहीं चली गई, धुंधला हो गई। अब उनके मन में ये चल रहा है कि हम ग्रुप डी का तैयारी करें कि नहीं करें। तो मेरा सजेस्ट यही रहेगा सारे एस्पिरेंट्स को, जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स हैं उनको भी, और जो एस्पिरेंट्स मॉम अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी, कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कहीं ना कहीं मैं भी ये अपडेट पा कर के डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर मेरे मन में ये ख्याल आया और ये फैक्ट भी है कि कोर्ट ने ये डिसीज़न ले चुकी है कि
30 अक्टूबर को इस केस का फाइनल हियरिंग आ जाएगी। तो उसके बाद तो एग्ज़ाम होना ही होना है, या तो वो 17 नवंबर से हो या फिर कुछ दिन और एक्सटेंड हो जाए। तो उस वक्त मैं क्या करूँगी, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी और बाकी की चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होंगी। मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट रखूँगी और अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो मेरा सजेशन है सारे एस्पिरेंट्स को कि आप भी अपना स्टडी को कंटिन्यू करें। बात का बाद में देखा जाएगा, आप फ़िलहाल अपना स्टडी पे फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट ऑफ रेलवे ग्रुप डी फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरी बातों से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।